हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज की डेट में टेलीकॉम कंपनियों की रिचार्ज के नाम पर बहुत ही भयंकर तरीके से लूटपाट चल रही है और ये खुला जो है लूटपाट हो रही है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें लगातार इसको देख रही हैं और इसी से जुड़ा हुआ अपने देश में एक कानून है जिसका नाम है राइट टू कम्युनिकेशन, यानी संवाद का अधिकार। कहीं न कहीं इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी को लेकर साथियों अभी पिछले दिनों ही आम आदमी के आदरणीय सांसद श्री राघव चड्ढा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात संसद में उठाई है और यह मांग किया है कि ये जो 3-4 मांगे हैं इनको तत्काल पूरा किया जाना चाहिए और टेलीकॉम कंपनियों की जो मनमानी है उस पर ब्रेक लगाने का काम किया जाना चाहिए। आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आखिरकार राघव चड्ढा की वो 3-4 प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जनता के हित में, पब्लिक के हित में आदरणीय राघव चड्ढा जी ने संसद के सदन में उठाई है। साथियों, आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथियों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप लोगों के जो अमूल्य सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, उनको जरूर कमेंट करिएगा साथियों, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है साथियों। हर चीजें वायरल होती हैं और जब चीजें वायरल होती हैं तो सरकार से शासन स्तर तक पहुंचती हैं और उस जनता की जो समस्याएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए सरकारें आगे आती हैं। ठीक है, मैं पूरी जानकारी देता हूं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथियों, अपने देश में राइट टू कम्युनिकेशन एक कानून है जो व्यक्तियों को संवाद के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन आज की डेट में टेलीकॉम कंपनियां, जब से जियो का उदय हुआ है अपने देश में, जियो कंपनी आई है, तब से कहीं न कहीं और बेहताशा रेट बढ़े हैं अपने यहाँ रिचार्ज के, और जो उन कंपनियों की मनमानी टर्म कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचा रहे हैं आम पब्लिक को, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं आम जनमानस को। इसी को लेकर साथियों माननीय राघव चड्ढा जी ने संसद में बात उठाई है और यह बात अब कानून तक जानी चाहिए, कानून बन के मानना चाहिए साथियों, क्योंकि राघव चड्ढा जी ने जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको इंगित किया है और सरकार के समक्ष जो है संसद के माध्यम से पेश किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आम आदमी के आदरणीय सांसद राघव चड्ढा जी को, जिन्होंने जनता के इस ज्वलंत पूर्ण मुद्दे को, जो बहुत बड़ी समस्या है, उसको सरकार के सामने रखा है, संसद में रखा है साथियों। क्योंकि आप लोग जानते होंगे साथियों, आज की तारीख में टेलीकॉम कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पे लूटपाट कर रही हैं। रिचार्ज के दाम दिन प्रतिदिन ऊपर होते जा रहे हैं, रिचार्ज हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है और रिचार्ज के बदले जो सर्विस है, जो सर्विस क्वालिटी है, बहुत ही घटिया है। यहाँ पे देखते होंगे 4G, 5G, 6G ये लगातार लॉन्च करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे आए दिन नेटवर्क की समस्या रहती है, डाटा स्लो चलता है, कॉलिंग अपने आप कट जाती है। किस तरीके से खराब व्यवस्था है साथियों। यहाँ पर सिर्फ पैसा लिया जाता है मनमाने तरीके से और जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाता है आपकी तत्काल 2-4 दिन के अंदर इनकमिंग कॉल को रोक दी जाती है साथियों। जो ये इनकमिंग कॉल रोक दी जाती है, यही है साथियों राइट टू कम्युनिकेशन कानून का उल्लंघन, यानी जो संवाद का अधिकार है यही है साथियों। इसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है राघव चड्ढा जी ने संसद के अंदर की है और मांग किया है सरकार से कि यह 3 कानून बनने चाहिए, 3 तरीके के नियम कानून बनने चाहिए जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। सबसे पहली मांग आदरणीय राघव चड्ढा जी की यह है कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति का रिचार्ज खत्म हो जाता है मोबाइल पे, रिचार्ज खत्म होने के बाद आप लोग तत्काल उसकी इनकमिंग सेवाएं मत बंद करिए, उसको 1 साल तक कम से कम चलने दीजिए। ठीक है, इनकमिंग कॉल मत बंद करिए, इसको चलने दीजिए 1 साल तक लगातार। इसमें सेवा चलनी चाहिए और जो OTP वाली व्यवस्था वो चलनी चाहिए। आप लोग अगर देखिए हम रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं तो आप हमारे द्वारा फोन नहीं जाएगा, हम फोन नहीं लगा पाएंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारी इनकमिंग कॉल है उसको आपको नहीं रोकना चाहिए। ये मांग पहले नंबर की मांग है जिसको राघव चड्ढा जी ने की है। और जो दूसरी प्रमुख मांग है वो यह है कि जो अपने यहाँ देखते हैं आजकल चलन हो गए 28 दिन का, 27 दिन का, तो माननीय राघव चड्ढा जी ने कहा है सरकार के माध्यम से, संसद के माध्यम से कि कुछ ऐसा नियम कानून बनाया जाए
जो हमारे देश में कैलेंडर है उसके हिसाब से, महीने के हिसाब से रिचार्ज की व्यवस्था की जाए। जैसे मान लिया कोई महीना 31 का है, उसके महीने से रिचार्ज व्यवस्था होनी चाहिए। 28 दिन, 29 दिन या 25 दिन इसकी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। रिचार्ज 28 दिन का नहीं होना चाहिए, 30 दिन का होना चाहिए पूरा पूरा, यानी कैलेंडर के हिसाब से रिचार्ज की प्लान की व्यवस्था होनी चाहिए। ये दूसरे नंबर की बहुत महत्वपूर्ण मांग है साथियों, क्योंकि जो 28 दिन के रिचार्ज होते हैं हर महीने के, वो आपको देखना, आप लोग देखते होंगे कि 12 महीने का साल होता है, लेकिन आपको 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है, क्योंकि 2-2 दिन बढ़ते जाते हैं साथियों। इस तरीके से आपको एक महीने एक्स्ट्रा का रिचार्ज आपसे करवाया जाता है टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी लूट है, इसका विरोध माननीय राघव चड्ढा जी ने साथियों किया है। तो ये दूसरी मांग उन्होंने की है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अपने देश में। और तीसरी जो मांग है वो ये है कि सस्ता इनकमिंग प्लान होना चाहिए। अगर कोई भाई अपना रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है तो उसको 10-20 रुपए, 50 रुपए में कोई ऐसा रिचार्ज उपलब्ध करवाइए कि वो अपना रिचार्ज कर ले, तो उसकी रिचार्ज करने के बाद उसकी जो इनकमिंग सेवा है वो लगातार चलती रहे। यानी जो गरीब लोग हैं वो रिचार्ज नहीं कर पाते 300-400 रुपए का, वो 300 रुपए तो महीने में, वो सॉरी दिन में कमा ही पाते हैं मुश्किल से। अगर रिचार्ज करेंगे तो खाएंगे क्या? तो राघव चड्ढा जी ने कहा कि आप उनके लिए सस्ता इनकमिंग प्लान लेके आइए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो राइट टू कम्युनिकेशन कानून है, संवाद का जो अधिकार कानून है, उसका उल्लंघन होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो है राघव चड्ढा जी ने संसद के माध्यम से सरकार के सामने रखी हैं कि इस तरीके से कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों, चाहे जियो, एयरटेल, कोई भी हो, वोडाफोन हो, बीएसएनएल हो, सबको निर्देशित किया जाए कि कुछ इस तरीके से व्यवस्था की जाए जिससे पब्लिक परेशान ना हो। आप लोग क्या राघव चड्ढा जी के बात से सहमत हैं? क्या इस तरीके की मांग राघव चड्ढा जी की पूरी होनी चाहिए या और कुछ सुधार होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए साथियों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर, शेयर करिए साथियों। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मेरा एक और चैनल है, वो पुराना चैनल है जिसका नाम है बीके सोशल ज्ञान, ठीक है। उसमें नए नए जो योजनाएं आती है सरकार की, नई नई योजनाओं की जानकारी उस चैनल पे दी जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो कृपया बीके सोशल ज्ञान चैनल को भी अपना प्यार आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको भी अपना अमूल्य समर्थन प्यार दीजिए साथियों, ठीक है। किसी प्रकार का कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर संभव रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा साथियों। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी भाई लोग, सभी माताएं बहनें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।